आपके यहाँ आने का कारण ठीक से स्पष्ट नहीं हुआ। असल में बात यह है जानकी बाबू, वो मेला मैदान में साहब की आंखों में ना किसी ने धूल मिट्टी फेंक के मारा है। कोई छोटा लड़का था, यही सुभाष की ही उम्र का होगा। सुना है। उन्होंने मुझे मैदान में देख लिया क्या? नहीं तो हमारे घर क्यों आते? असल में साहब कह रहे थे कि उस बच्चे को अगर पकड़ लिया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये पुलिस ऑफिसर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या मुझे सजा मिलेगी? चाहे जितना भी मासूम सा चेहरा बना लो, रिचर्डसन साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं अनु मौसी ने बताने के लिए मना क्यों किया। मैंने तो अब्दुल चाचा को बचाने के लिए ये काम किया। किसी की जान बचाना अन्याय नहीं है। क्या हुआ सुभाष, चुप क्यों हो? कहीं तुमने तो धूल मिट्टी नहीं फेंकी ना? मुकुंद बाबू, सुभाष तुम कमरे में जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। अनु, क्या हुआ? सुनकर बुरा लगा? मुझे और तेरे बाबा को प्रभावती ने ये बात बताई थी और हमने ही कहा था चीची माँ, ये क्या कह रही हो? दीदी जीजा जी जो करते हैं वो सही करते हैं। उनके जैसे अच्छे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं। और ये तो सच है कि सुभी अब बड़ा हो रहा है, उसे अलग कमरे की जरूरत है। सही कहा। दे, ये सब सामान मैं अलमारी में। नहीं नहीं, मैं रख दूंगी माँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, तू थोड़ा आराम करके बाहर आ। हाँ, मैं मनुदा से कहकर तेरे खाने का बंदोबस्त करती हूँ। तू इतनी दूर से आई है ना, मैं चलती हूँ, ठीक है? मनुदा, मनुदा। औरोबिंदो बाबू की जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी। कहाँ हो तुम अनंतता? मुकुंद बाबू, आप बार बार धूल फेंकने वाले विषय को लेकर सुभाष के मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं? आप भूल गए क्या सुभाष किस परिवार से है? बोस परिवार के लड़कों को ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कि वो किसी की आंखों में धूल फेंक के भाग जाएं। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं सुभाष। तुम्हारे बाबा को, मुझे, हमारी उम्मीदों का मान रखना बेटा। सब मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। अब अगर मैं कह दूं कि मैंने ये काम किया है तो फिर सब लोग मुझे गलत समझेंगे। पर मैं धूल नहीं फेंकता तो अब्दुल चाचा। हाँ, संभल के, संभल के जाओ सुभाष। माफ कीजिएगा जानकी बाबू, मुझे गलत मत समझिएगा। आप एक जानी मानी शख्सियत हैं। आपके बेटे के बारे में मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, इतनी बड़ी हिम्मत मुझ में नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा मुकुंद बाबू। पिताजी अगर बचा भी लें, रिचर्डसन साहब के हाथों से तुम बचोगे नहीं सुभाष। कौन 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 है? कौन? अनंत आया क्या? फकीर बाबा?
बैठिए बाबा, बैठिए। आइए बाबा। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। यहाँ पर बैठिए बाबा। आप बैठिए बाबा, मैं आपके लिए थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ। बाबा, आशीर्वाद दीजिए, मेरा बेटा जल्दी घर वापस आ जाए। बहुत दिनों से नहीं लौटा। अनंत, माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएगा? अनंत। अरे माँ, इससे रोते हैं क्या? हाँ, मेरे जैसे आज्ञाकारी लड़के के लिए तुम रो रही हो? क्यों माँ? मेरी एक और माँ भी रो रही है, देश माँ। क्या कहा तूने? क्या कहा? हाँ, दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। मैं ही तेरी माँ हूँ। तू मुझसे वादा कर बेटा, मुझसे वादा कर। तू कभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वादा कर बेटा। वो कैसे तुमसे वादा करेगा अनंत की माँ? वो तुमको तसल्ली देने आया है। क्यों माँ को इतना कमजोर बना रहे हो? उसे स्पष्ट बताओ ना, क्यों तुमने ये वेश लिया है? तुम भाग रहे हो ना? अनंत की माँ, करीब से बेटे को देख लो। क्या पता कल मुलाकात होगी या नहीं। ऐसा मत बोलिए जी। जानता है बेटा, मैं बहुत डर गई थी बेटा। पुलिस सब लड़कों को उठाकर ले जाकर लाठी से मार रही है। तुम्हें ये सब किसने बोला? सब लोग तो बोल रहे हैं। ऊपर से वो अनुपमा यहाँ आकर डरा कर गई हम लोगों को। माँ, अनुपमा आई थी? कितनी बार मैंने सोचा अनुपमा की बात अनंत को नहीं बताऊंगी, वही गलती कर बैठी मैं। क्या हुआ माँ, ऐसे चुप क्यों हो गई? बाबा, अनुपमा आई थी क्या? हाँ, वो आई थी, लेकिन वो वकील बाबू के घर वापस चली गई। तू अनुपमा को लेकर इतना मत सोच। बहुत दिनों बाद आया है तू, थोड़ा सा खाना खा ले बेटा। अनुपमा यहाँ कब आई थी माँ, और कुछ कहा उसने? हाँ, कह रही थी हम में से अगर कोई पूरी जाए तो उसके लिए खाजा लेकर आए। पूरी का खाजा? ये तो हथियार का संकेत है। इसका मतलब अनुपमा मुझे हथियार देने के लिए आई थी। आप भी ना। तू ये सब छोड़ बेटा, थोड़ा सा खाना खा ले। जानता बेटा, कल ही मैंने मिठाई बनाई है। तो रुक, मैं खाना लेकर आती हूँ। मोरी बाबू, क्या आप घर पर हैं? मोरी बाबू। हाँ, ये अब्दुल। आओ आओ। क्या हुआ अब्दुल? क्या बात है? हुजूर के पास मुवक्किल आया है। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अगर आप... सर्वनाश, अब्दुल तो उसे देख लेगा। हो, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। चलो चलो अब्दुल मियां। मोरी बाबू, आपको एक बात कहनी थी। आज सुबह बाबा और रोनो दादा को लेकर मैं स्कूल छोड़ने जा रहा था। तब मैंने आनंद दादा को देखा, जुलूस में गाना गा रहे थे। क्या वो घर पर ठीक से आ गए हैं? हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। चलिए। तो हथियार अनुपमा के पास ही है। मुझे उससे वो हथियार लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी वकील बाबू के घर जाऊं कैसे? उस घर में तो बहुत लोग होंगे। जैसे भी हो, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर उस घर में किसी ने उसे पकड़ लिया, नहीं,
उसे मैं किसी भी हाल में मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। तुम्हारे क्लास से ऊंची क्लास की किताबें 1 हफ्ते का समय है, पढ़ के खत्म करो। तुम्हारी यही सजा है। बाबा को सब सच बता दूंगा तब भी मुझे सजा देंगे। मैंने तो जो भी किया वो अब्दुल चाचा को बचाने के लिए किया। अब्दुल चाचा! मैं जानबूझकर मैदान में नहीं गया। तुम घर जाकर भी किसी से कुछ नहीं कहोगे। कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं कुछ जानता हूँ कि नहीं तब मैं क्या बोलूँ? बस चुप रहना, ठीक है? यही तो अनुपमा का कमरा है। इसी कमरे में तो रहती थी अनुपमा। माँ ने कहा था कि वो घर आई है। कमरे में तो बत्ती जल रही है। इसका मतलब अनुपमा अभी इस कमरे में ही होगी। अनुपमा को कैसे बताऊं कि मैं आया हूं? खिड़की तक पहुंचने का कोई तो उपाय होगा। कहां से आकर गिर गया? क्या है ये? ये क्या? इसमें तो सब कुछ बांग्ला में लिखा हुआ है। पूरी पूरी। ज्यादा देर कमरे में बैठे रहने से सब लोग क्या सोचेंगे। जाती हूँ, माँ के पास जाती हूँ। किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है ये? मुझे बांग्ला ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और स्कूल में भी नहीं सिखाते। अब मैं इसे कैसे पढ़ूं? पाँव में बेड़ी है और पूड़ी। पूड़ी? पूड़ी क्यों लिखा हुआ है? और ये कागज अचानक खिड़की से कैसे आ गया? दिखाता हूँ किसी को। सुभी, अनुमा से देखो क्या लिखा हुआ है। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पूरी का खाजा लेने आया हूँ। सुभी, ये कागज तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया तुम्हें? किसी ने नहीं दिया। मेरे कमरे में ये कागज खिड़की से आकर गिरा। पूरी का खाजा मांग रहे हैं। कौन आया है? अनुमति, कागज पर क्या लिखा हुआ है? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है सुभी। जाओ और पढ़ाई करो। जाओ कमरे में जाओ। पूरी का मतलब क्या हो सकता है?
मैं आनंद। खाजा लाई हो? अनुपमा, खाजा का डब्बा लाई हो? चारों तरफ गिरफ्तारियां चल रही, मुझे अभी कभी निकलना होगा। असल में पुलिस के आदमी अगर संकेत जानकर भेष बदल कर आए, इसलिए संकोच कर रही थी। ठीक हो ना आनंदा? कहां पर छुप कर रहोगे? कितने दिन इस फकीर के भेष में रहोगे? पुलिस आई थी? नहीं, अभी तक किसी ने कोई शक नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं? लो, ये पैसे रख लो। लो। ये क्या? वो तो अनु मौसी है ना? वो किससे बात कर रही हैं? वो तो कोई फकीर बाबा है, रात को भिक्षा लेने आए हैं। मैं उन्हें क्या दूं? फकीर बाबा को तो कुछ देना ही होगा। क्या दूं? माँ ने मुझे आज सुबह लॉजेंज के लिए पैसे दिए थे, पर मैंने कहाँ रखे? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा अनुपमा? बचपन में तुम मुझे मुरब्बा चुरा कर खिलाया करती थी, अच्छे अच्छे खाने खिलाती थी, मेले में घूमने जाने के लिए पैसे देती थी मुझे। आज भी वही कर रही हो। चलता हूं। वादा करो संभल कर रहोगे। बिना वजह कोई जोखिम नहीं उठाओगे। अब मैं फकीर बाबा को क्या दूं? पैसे तो मैंने कोट की पॉकेट में रखे थे। और कोट को तो फेंक दिया था। ये क्या कर रही हो अनुपमा? तुम रो क्यों रही हो? तुम कमजोर नहीं हो सकती अनुपमा। हम लोग इस देश माँ के संतान हैं। खुद की जिंदगी को सौंप दिया है माँ को जंजीर से मुक्त करने के लिए। हमें अभी बहुत अस्त्र चाहिए, अर्थ चाहिए हमें। वो सब कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में सोचो। इस देश में हर एक बच्चे को, औरत को, किशोर, युवा, सबको अभी यही एक चीज के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा हुआ कि माँ के दिए हुए पैसे मैंने जमा करके रखे थे। कहीं चले तो नहीं गए होंगे? अनु मौसी!